नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। जिसमें अगला क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक, ये पश्चिमी घाट, ठीक, ये पश्चिमी घाट पर्वत में है पाल घाट दर्रा। ठीक, अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा परगना है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला है अगला क्वेश्चन है हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है और भारत में संवैधानिक तौर पे मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक, अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 में हुई। ठीक, इससे पहले भी बंगाल में एक परियोजना लाई गई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए जो है ये सक्सेस हुई तो इसे पहली परियोजना मानी। ठीक, अगला है शिवकिला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, शिवकिला और बड़ा लाचला। और एक है रोहतांग दर्रा। ठीक, रोहतांग, शिवकिला, बड़ा लाचला ये सब हिमाचल प्रदेश में। अगला है जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। ठीक, अगला है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक, जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, भ्रंश घाटी से। और ये भारत की ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, नर्मदा और एक ताप्ती, ये दो नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक, और ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नद। ठीक, इसे एस्चुरी भी बोलते हैं, एस्चुरी। सबसे ज़्यादा ये इन दोनों नदियों के बारे में यही पूछता है कि ज्वार नद या एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है। तो वो नर्मदा और ताप्ती है। ठीक, अगला है भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है।
तो भारत में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक। और असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप। ठीक। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक। फिर अगला है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसकी चर्चा होगी। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके डिटेल में बताया था। ये इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ठीक। अगला है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा बिट्रा है। ठीक। आज सबसे बड़ा एंड्रोट है, उसके बारे में चर्चा हो गई। अगला है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है, 8,598 मीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। पहली कौन सी है? पहली ये गोदावरी है। ठीक। पहली गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक। अगला है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में कुल कितनी मिट्टियाँ हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी है। ठीक। अगला है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है, जो 4,096 किलोमीटर। ठीक। और दूसरा पे कौन है? दूसरा पे चीन है। ठीक। दूसरा पे चीन। अगला काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। ठीक। और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ठीक। सबसे अधिक खेती कपास की होती है। ठीक। और इसे काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला है भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। ये दादर नगर हवेली और दमन दीव को जब एक में मिला दिया गया तो ये 8 हो गए। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो 738 मीटर है। ठीक। और ये उत्तरी अंडमान पे है। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। ठीक।
अगला है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत कौन है? अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले केरल में होता है। ठीक। अगला, और सबसे अधिक बारिश जो है हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री मार्ग अलग करता है लक्षद्वीप से। ठीक। अगला है अगर यहीं भी पूछ ले कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक। अगर 10 डिग्री चैनल पूछ ले, 10 डिग्री चैनल, तो ये दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक। अगला है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है ये प्रवालों से निर्मित है, वो भी कितने? 36 प्रवालों से निर्मित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? तो लैटेराइट में सबसे अधिक बहुलता आयरन एवं सिलिका की होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवा क्या कहलाती है? तो पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवा जो चलती ग्रीष्म ऋतु उसे काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक। अगला है भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पर्वत का प्रतिशत 29.3 है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगर पूछे भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे का समय होता है अंतर। ठीक। अगला है मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला थालघाट दर्रा है। ठीक। अभी पालघाट के बारे में भी चर्चा हुआ था जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगला है अच्छा, जो पुणे जाने वाली जो रोड है वो थालघाट से होके ही जाती है, मुंबई से पुणे थालघाट दर्रे से। ठीक। अगला है अंडमान और निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होता है? तो अभी इसके बारे में चर्चा किया था, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक। अगला है सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है?
सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? सबसे दक्षिण में स्थित वैगई नदी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, उत्तरी अक्षांश है। और इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, ये क्या है? ये देशांतरी विस्तार। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला है, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे यही भी चर्चा कर लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो है इंदिरा कॉल। ठीक, और दक्षिणी बिंदु अगर पूछे, दक्षिणी बिंदु, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट। ठीक, और अगर पूर्वी बिंदु पूछे, पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु क्या है? तो है किबुथु। ठीक, किबुथु। ठीक, पश्चिमी बिंदु, अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो है गोरमोता। ठीक, गोरमोता। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी है, पश्चिमी गुजरात में। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का मुख्य बिंदु, भारत का मुख्य बिंदु, ठीक, तो ये दक्षिणी मुख्य बिंदु पूछता है, तो ये कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी। अगर प्रश्न में मुख्य बिंदु पूछे, ठीक, तो वो कन्याकुमारी होगा। अगर पूछे दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु जो वो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ पे वो लगाएगा दक्षिणी मुख्य बिंदु। ठीक, ऐसा प्रश्न बनता है। दक्षिणी मुख्य बिंदु अगर पूछे तो कन्याकुमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में मिलती है सबसे अधिक, और गुजरात और एमपी में भी मिलती है। ठीक, अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये गंगोत्री हिमनद से होती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा जहाँ ये दो नदियाँ के मिलती हैं। नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये निक्षेपण कहलाती है। अगला है, भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? तो पठार का प्रतिशत 27.7। पहाड़ी को पूछे तो वो है 10%। ठीक, अगला है,
सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ठीक, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला है। ठीक, ये राजस्थान से ही नहीं, ये गुजरात के पालनपुर, ठीक, गुजरात के पालनपुर से ये दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती, अभी बताया था। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, अगला है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, जो 2525 किलोमीटर बहती है। ठीक, अगर भारत में पूछे कि भारत में कितना बहती है, तो भारत में 2071 किलोमीटर बहती है। ठीक, ये भारत में। ठीक, बाकी और पाकिस्तान में बहती है और बांग्लादेश में सर। ठीक, अगला है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो उसे मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहा जाता है। ठीक, अगला है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला है। अगला है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। ठीक, इसका पुराना नाम सिलोन है। ठीक, और ये अलग किससे होता है? तो मन्नार की खाड़ी से। ठीक, मन्नार की खाड़ी से ये भारत से अलग होता है। अगला है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी की फसल है। ठीक, अगर खरीफ की फसल पूछे तो खरीफ की फसल में धान, बाजरा, ठीक, और सोयाबीन ये सब आते हैं। ठीक, अगला है। भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो वो है गोंड। ठीक, गोंड जनजाति है। अगला है। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों से टच होता है। ठीक, तब बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।